नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का अगला भाग बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सवाल नंबर 1 से 5 तक इसके पहले भाग में कंप्लीट कर दिया है। तो उस भाग को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो भाग पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज 6वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 6वां नंबर सवाल दिए हैं a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी बराबर 2c अपान एक्स माइनस सी। तो ये सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको हल करने के लिए x वाले पद सब एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको भी हम एक तरफ करे ले रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a अपान एक्स माइनस ए प्लस का b अपान एक्स माइनस बी बरा, और इसको इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस का 2c अपान एक्स माइनस सी बराबर 0। देखिए इसको इधर लाए पक्षांतर करके तो ये इधर बचेगा 0। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें मिल जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। और अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये x है, x का जब इसमें भाग देंगे x माइनस ए का तो ये x माइनस बी एक्स माइनस सी बचेगा। तो हम लिख लेते हैं a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब देखिए प्लस है, प्लस लगाया, और b है तो b लिख लिया इंटू। अब x माइनस बी का भाग देंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी बचेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। और देखिए अब माइनस लगाया और क्या लिखा 2c, तो 2c लिख लिया। अब इंटू, अब देखिए यहाँ x माइनस सी है तो x माइनस सी का जब इसमें भाग देंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बचेगा, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और इधर ये बराबर 0 है तो बराबर 0 कर लिया। अब क्या करते हैं, आपस में इनका गुणा करा लेते हैं। तो सबसे पहले a इंटू, अब इसका करा रहे हैं x का x में तो एक्स स्क्वायर, x का c में तो माइनस का सी एक्स, b का x में तो माइनस का बी एक्स, और b का c में तो माइनस माइनस प्लस का बी सी। अब इधर b का, अब देखिए x का x में तो एक्स स्क्वायर, x का c में तो माइनस का सी एक्स, अब a का x में तो माइनस का ए एक्स, a का c में तो प्लस का ए सी। और ये माइनस 2c इंटू एक्स का x में तो एक्स स्क्वायर, x का b में तो माइनस का बी एक्स, और x का हो गया बचा a, तो a का x में तो माइनस का ए एक्स, और a का b में तो माइनस माइनस प्लस का ए बी, और अपान पूरे के है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और पूरे बराबर 0 है। इतना हो गया। अब क्या करना, 0 का इधर गुणा होगा तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा, अब देखिए ए ऊपर से इसका a, इसमें b का और इसमें माइनस 2c का गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स और माइनस का ए बी एक्स, और ये प्लस का ए बी सी। अब ये b का करा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स, और माइनस का ए बी एक्स, और b का जब कराएंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस का ए बी सी। अब इसमें 2c करा रहे हैं तो 2c का एक्स स्क्वायर में तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, 2c का b में तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2bc एक्स, और माइनस 2c का a में तो माइनस का 2ac एक्स। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस है, तो ये माइनस का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 2abc। और देखिए इसका जब इधर 0 में होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब हम इसको क्रम से जोड़ घटा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर पहला पद, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए फिर b प्लस का बी एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 2c
एक्स स्क्वायर घातों के रूप में लिखते हैं, पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात। अब ए बी एक्स वाले देख रहे हैं पद, एक ए बी एक्स ये, एक ये दो और दो ये, देखते हैं। तो देखिए एक और एक ये दो लिख लेते हैं माइनस का 2ab(x). अब इसके बाद BC वाले देख लेने हैं, एक BCx ये और दो ये, तो दो में एक घट जाएगा तो बचेगा प्लस का BCx। अब और देख लेते हैं ACx, एक ACx ये है, एक दो ACx ये, तो दो में एक घट जाएगा तो बचेगा प्लस का ACx। और देखिए ABC देख लेते हैं, एक ये और एक ये, तो प्लस का 2ABC और दो ये माइनस के हैं, माइनस के 2ABC बराबर 0, तो ये कट गए। अब बचा कितना इधर हमारा ax² प्लस का bx² माइनस 2cx² माइनस का 2abx प्लस 2bcx और प्लस का acx इज इक्वल टू 0। इतना बचा। अब क्या करते हैं, देखिए पूरे से x हमें मिल रहा है कॉमन, पूरे से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ax प्लस इधर से b कॉमन, नहीं पूरे से एक कॉमन मिला है तो bx माइनस का 2cx माइनस का 2ab प्लस का bc प्लस का ac बराबर 0। अब देखिए x इधर है तो 0 के बटे आ जाएगा, या यहीं से हम पहले निकाल सकते हैं, अगर ये एक पद ये दूसरा पद तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर यहीं हम लिख सकते हैं 0। अब x को इधर अगर भेज दें तो इधर हमारा बचेगा ax प्लस bx माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतने में हमें इन दोनों में तीनों में x कॉमन और मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस b माइनस का 2c, अब ये बचा माइनस का 2ab प्लस bc और प्लस ये ac बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स बराबर 2ab पहले इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab, bc आएगा तो माइनस का bc और ये ac आएगा तो माइनस का ac। अब ये चीज़ गुणा में इसको भी भेज देते हैं तो बटे में पहुँच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा a 2ab माइनस bc माइनस ac और पूरे के बटे x प्लस, नहीं ये है, चलो इसको हटा दिए, a प्लस b माइनस 2c और बस यही हो जाएगा आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल इम्पॉर्टेंट था तो अब अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल दिए हैं 1/x माइनस 3 प्लस 2/x माइनस 2 बराबर 8/x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2, 3। तो हल करते हैं। देखिए पहले नोट कर लेते हैं 1/x माइनस 3 प्लस 2/x माइनस 2 बराबर 8/x। अब पहले इसको इधर एलसीएम लिए लेते हैं, तो इसका इधर गुणा करा रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस लगाया ये हो जाएगा इसका इधर गुणा, तो 2x और 2 3 6 यानी माइनस के 6 और नीचे का गुणा x का x में तो x², x का 2 में तो माइनस का 2x, अब माइनस 3 का x में तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दूना
6 बराबर 8/x कर लिया। अब देखिए जोड़ घटा लेते हैं, तो 2 में 1 घटेगा, 2 में 1 घटेगा तो हो जाएगा x। अब देखिए 6 2 8, ये माइनस के 8 अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए 3 2 5, माइनस के घटेंगे नहीं, ये जुड़ जाएंगे, 3 2 5 एक्स और ये प्लस के 6 बराबर 8/x। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर इसका इधर करा लेते हैं, तो इसका इधर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर इसका इधर, तो 8x स्क्वायर, 8 का इसमें तो माइनस 8 5 40, 40x अब प्लस 8 छंग 48। अब इन सबको इधर लिए आते हैं, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अब माइनस की 40x, माइनस के इधर हैं तो इधर आ जाएंगे, प्लस के 8x और प्लस के 48 ये लिखे हैं, तो और इधर बचा कुछ नहीं तो बराबर 0। अब क्या करते हैं, देखिए 8 में ये घट जाएगा 1x, तो बचेगा 7x। देखिए यहाँ पर थोड़ी ये मिस्टेक हुई है, 2 1 3 ये प्लस के हैं दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x, और यहाँ भी 3x स्क्वायर रहेगा, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ भी 3x स्क्वायर रहेगा। अब 8 में 3 गए, बचा 5x स्क्वायर। अब देखिए 8 में 40 घटाएं तो बचेंगे माइनस के 32x और प्लस के ये 48 बराबर 0। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब देखिए इधर x होता केवल तो हम सीधे 48 के फैक्टर कर लेते, लेकिन अब 48 और 5 है, तो सबसे पहले हम 5 × 48 करेंगे, तो आ गया हमारा 5 8 40 की 0, 5 को 20 और 4 24, 240। तो 240 के ऐसे फैक्टर करना है हमें। देखिए यहाँ प्लस लगा है तो कह रहा है 240 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको जोड़ा जाए तो 32 आ जाए। तो हम काटना शुरू करते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और 0, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से, अब 3 से 5 से। अब देखिए हम इनके जोड़ा बनाते हैं भाई कि ऐसा आ जाए, तो 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है, ये यहाँ से ये 20 हो गया। अब ये 3, अब ये 3, 2 दूना 4 3 12, अब 5 दूना 10 दूना 20, तो हमारे फैक्टर बन गए 20, 12, ठीक है, और इनको जोड़ा जाए तो जोड़ने पर 32 आ रहा है, तो ये बन गए फैक्टर। ये काम आपको रफ में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर 5x स्क्वायर माइनस के बड़ा वाला फैक्टर पहले, तो 20x, अब फिर माइनस के 12x, क्योंकि अगर प्लस के कर दें तो घट जाएंगे, 32 नहीं बचेगा, इसलिए दोनों ही माइनस तभी जोड़िए 32 आएगा, प्लस के 48 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 5x मिलेगा कामन, तो अंदर बचेगा 5 चौको 20, यानी 5 1 5, 5 चौको 20, तो x माइनस 4। अब यहाँ से माइनस 12 कामन, तो अंदर बचेगा x माइनस 12 चौक 48 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट आ गए, तो हम इनको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 4 × 5x माइनस 12 बराबर 0, ये 5 है। अब देखिए x माइनस 4 बस कर लेते हैं यदि, तो यदि
x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। एक बार इसको कर लेते हैं। यदि 5x माइनस 12 बराबर 0, तो 5x बराबर कितना 12 बचेगा। अब x बराबर आ जाएगा 12/5। जो हमारे उत्तर आ गए वो आ गए 4, 12/5। ये इसके हो गए आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तो अगला नंबर दिए हैं 5 + x/5 - x माइनस 5 - x/5 + x। तो ये सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही से बता रहे हैं, बाकी के सवाल अगले में बताएंगे इसी प्रकार के जो आएंगे, तो उसको देख करके आप उस प्रकार से भी हल कर सकेंगे। तो हम इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं। तो देखिए ये 5 + x सेम है तो हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए बीच में माइनस लगाया तो 5 - x का होल स्क्वायर। देखिए ये भी दोनों चीज़ें सेम हैं तो होल स्क्वायर होगा। और नीचे गुणा, तो 5 - x × 5 + का x और बराबर 15/4 एज इट इज लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये देखिए a + b और ये a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूला बन गए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्व समीका। कौन a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। और ये a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग यहाँ पर इस सवाल में होने वाला है। तो हम लगा देते हैं। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 5 25a² प्लस b के स्थान पर x है तो x² प्लस देखिए 2ab है तो +2 और 5, ये 5 दूना 10 यानी सीधे 10x हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसका भी खोल देते हैं तो 25 + x² माइनस का 5 दूना 10, देखिए -2ab है तो, और अपान नीचे हो जाएगा ये देखिए a² - b²। a के स्थान पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 - b के स्थान पर x है तो x² और बराबर 15/4। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो बचेगा 25 प्लस का x² प्लस का 10x माइनस 25 माइनस का x² और ये माइनस का गुणा होकर के हो जाएगा प्लस का 10x बटे 25 माइनस का x² बराबर 15/4। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट गए तो बचा क्या 10 20, तो 20x बटे 25 माइनस का x² बराबर 15/4। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। इसका इधर गुणा, अभी देखिए यहाँ और छोटा कर लेते हैं। 5 ये संख्याएं कट रही हैं, 5 चौको 20, 5 तें 15, तो ये बचा 4x/25 माइनस का x² बराबर 3/4। अब इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं तो देखिए 4 चौको 16x बराबर, ठीक है बराबर है तो बराबर इसका इधर 25 तें 75 और माइनस का 3x²। अब इन सबको इधर लिए आते हैं तो ये हो जाएगा, इधर ला रहे तो हो जाएगा, इधर देखिए माइनस है तो प्लस का आ जाएगा 3x² प्लस के 16x और ये है इधर 75 आए तो हो जाएगा माइनस का 75 बराबर 0। अब क्या करते हैं, देखिए 25 तें 75 तें 75 और इनका गुणा करा लेते हैं तो ये अमृत में करा लिया तो ये आ गया
222। तो देखिए इधर करें ले रहे तो 225, यानी जब 75 और 3 का गुणा कराएंगे तो आएगा 225। तो 225 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो 16 बचे। तो हम देखिए ये 5 इकाई में तो 5 से पहली बार तो काट ही लेते हैं। तो 5 एकन 5 चौको 20, ठीक, बचे इधर 2, तो हो गए 55 25। 5 से फिर काटते हैं, 5 9 45। अब 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकन 3। इसके अब जोड़े बनाते हैं। तो देखिए घटाने पर बचना कितना है, 16। ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटाने पर। तो देखिए 55 25 और 3 तिरका 9, 25 में 9 गए, 16 बचते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x², बड़ा वाला पद पहले लिखेंगे 55 25, तो प्लस का 25x और माइनस के 3 तिरका 9x, ठीक है। 25 में 9 गए, 16 बचेंगे, और माइनस के 75 बराबर 0। अब देखिए इतने से हमें कॉमन मिलेगा केवल x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3x और प्लस के 25। यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें 3, तो 3 जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3, देखिए 3 तिरका 9, यानी 3x। कॉमन का मतलब भाग होता है। अब देखिए और ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, 25 3 75, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, बराबर 0। हाँ, यदि कॉमन लेने में कठिनाई हो तो जो ब्रैकेट ये बना वही ये बनेगा, आप बना दें। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 25 और एक में ये x और ये -3 बराबर 0। अब कर लेते हैं यदि, तो यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3। एक तो मान ये आ गया। एक बार इसको इधर कर लेते हैं। यदि देखिए 3x प्लस 25 बराबर 0, तो अब देखिए 25 को इधर लाते हैं तो इधर बचेगा केवल 3x बराबर माइनस के 25, तो x बराबर -25/3। एक तो मान ये आ गए, जो हमारे x के रिक्वायर्ड मान आए दोनों वो हो गए 3 कामा -25/3, और यही हो गए इसके आंसर। तो पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला नंबर दिए हैं 3 × 3x - 1 अपान 2x + 3 माइनस 2x + 3 अपान 3x - 1 बराबर 5, और दिए हैं x इज नॉट इक्वल टू 1/3 -3/2, यानी x के मान ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये देख रहे हैं ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो किसी एक को मान लेते हैं। तो हम इसको माने ले रहे हैं, लिखते हैं माना x बराबर, x को छोड़ करके, यानी ये 3x है -1 अपान 2x + 3 बराबर, x दिए हैं तो x को छोड़ करके कुछ भी हम कोई भी चर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम y मान लेते हैं, y मान लिया। अब यानी बटे 1 होगा। अब ये y है तो ये कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। इसलिए 1/y बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 2x + 3 अपान 3x - 1, यही चीज़ तो हो जाएगी। तो अब देखिए बस हम रख देते हैं मान, y व 1/y के मान, यहाँ y व 1/y ना कह करके हम लिखेंगे 2x - 1 अपान
2x प्लस 3 व 2x प्लस 3 अपान 3x माइनस 1 के मान रखने पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखिए इसका मान क्या है, y है, ये माना तो रख देते हैं y। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाया, इसका मान कितना है, देखिए ये 1/y, ठीक है, तो हमने रख दिया 1/y और बराबर में कितना है 5, तो 5 रख दिया। अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 3y² माइनस का 1 अपान, ये देखिए y रहेगा, नीचे नीचे का एलसीएम ले लिया और बराबर 5। अब देखिए इसका इधर गुणा करा देते हैं, डायरेक्ट गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो जब इसका इधर कराएंगे तो यही रहेगा 3y² माइनस 1 बराबर, इसका इधर कराएंगे तो हो जाएगा 5y। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3y² माइनस के 5y और माइनस का 1, ये लिखा है ये। अब इधर बचा कुछ नहीं तो 0। अब आगे ऐसे देखिए कोई फैक्टर बनता नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमसे सवाल में ये 2 जो है छूट गया है, यहाँ सवाल में 2 दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो फिर यहाँ भी हो जाएगा अब 2, ठीक, तो अब हो गया। अब देखिए फैक्टर बन जाएंगे 2 3 6, ठीक है, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो 5 आ जाए, तो 6 एकन 6 यानी हो जाएंगे 3y²। अब देखिए 6 एकन 6 होंगे, तो माइनस के देखिए इसी साइन बड़ा वाला गुणांक इसी चिन्ह के साथ लिख लेते हैं, तो 6y। अब घटाने पर कितना आना है 5, अभी 6 इससे छोटे हैं तो 1 और जोड़ देते हैं यानी प्लस का y माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए इतने से हमें कॉमन मिलेगा 3 और y, तो अंदर बचेगा y माइनस का 6। अब इतने से कॉमन मिलेगा, नहीं y माइनस का यहाँ 2 बचेगा, जब 3 कॉमन लिया तो 3 एकन 3 3 दूना 6। अब यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो अंदर बचेगा y माइनस का, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं और इसको 3y प्लस 1 बराबर 0, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से y के मान निकाल लें, यदि y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 2, और एक बार इसको कर लेते हैं, यदि यही नीचे 3y प्लस 1 बराबर 0, तो देखिए y बराबर आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे पहले तो हो जाएगा माइनस का 1 और ये 3 बटे में आ जाएगा, तो अब इतना हो गया। अब देखिए ये 2y के मान आ गए, बस ये अभी हमारा हल नहीं है, ये हमने तो देखिए जो हमने y बराबर माना था 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3 बराबर y, तो ये जो y के मान है अब हम रख देते हैं इसमें, ठीक है, इसको समीकरण 1 दिए भी लेते हैं, ठीक, तो इसमें रख देते हैं, तो लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 1 हमारा ये है, देखिए 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3, तो रख देते हैं 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3, पहला मान आया हमारा 2, तो बराबर रख दिए 2 और बटे 1। अब इसका इधर गुणा इसका इधर, एलसीएम लिए लेते हैं, तो थोड़ा इधर करे ले रहे हैं, तो जब देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे इसका इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर इसका इधर, तो 2 दूना
4x प्लस 2 3 6। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, x वाले पद एक तरफ, 3x x को 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x बराबर, ये देखिए 6 है और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 7, नहीं प्लस का 1। ठीक, अब देखिए 3 में 4 गए तो बचा माइनस का x बराबर 6x 7। अब देखिए ये माइनस माइनस इधर रखना नहीं, इसको इधर भेज देना है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7। अब एक बार, अब देखिए पुनः y बराबर क्या करते हैं 1/3, वो भी माइनस का रखने पर रख देते हैं, क्योंकि 2 मान आए तो दोनों रखना पड़ेगा। तो दिए हैं 3x माइनस 1/2x प्लस 3 बराबर माइनस 1/3। अब इसका इधर गुणा, तो देखिए 3 तिरका 9x माइनस 3 एकन 3 बराबर इसका इधर, तो 2 एकन 2x और माइनस का 3 एकम 3। अब देखिए 3 से 3 ये इधर पक्षांतर करेंगे तो यहीं पर सीधे काट लिए, 2x को इधर लाते हैं, ये 2x भी माइनस के रहेंगे, तो ये हो जाएगा 9x और इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 2x बराबर 0। जब कुछ बचा नहीं तो 0, तो 9 2 11 x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। जो हमारे अब x के मान आ गए वो आ गए x बराबर 0 कामा और एक मान आया -7। यही हो गए इसके आंसर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो ये नंबर दिए हैं तो इसको देखते हैं। 3/x + 1 + 4/x - 1 बराबर 29/4x - 1 कामा x इज नॉट इक्वल 1 कामा -1 कामा 1/4। तो इसके ये मान नहीं होने वाले हैं, तो हल करते हैं। 3/x + 1 प्लस का 4/x - 1। अब इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 29/4x - 1। इतना कर लिया। अब इधर बचा कुछ नहीं तो बराबर 0। अब देखिए इनका एलसीएम लिए लेते हैं, तो एलसीएम x - 1 इंटू x + 1 इंटू 4x - 1। ठीक है, अब देखिए जब x - 1 का इसमें भाग देंगे तो x + 1 का, तो x + 1 कटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू x - 1 इंटू ये 4x - 1। अब प्लस का लगा, प्लस लगा लिया और 4 है। अब देखिए x - 1 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो x + 1 इंटू 4x - 1। और देखिए -29 है तो 29 इंटू, अब 4x - 1 का भाग देंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो x - 1 इंटू x + 1 और बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसका जब 0 में गुणा कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। अब इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो देखिए 3 इंटू एक्स का 4 में तो 4x², x का 1 में तो माइनस का x, 1 का इसमें तो माइनस का 4x और 1 का इसमें तो प्लस का 1। अब देखिए +4 है, इनका भी करा लेते हैं। x का इसमें 4 में तो 4, देखिए x का जब 4x में होगा तो 4x², x का 1 में तो माइनस का x, अब देखिए 1 का 4 में तो प्लस का 4x, अब 1 का 1 में तो माइनस का 1। देखिए प्लस माइनस हमेशा गुणा माइनस। अब माइनस देखिए a + b इंटू a - b, ये इसको माइनस कर देते हैं, एक माइनस रहेगा, तो ये सीधे 29 इंटू फार्मूला लगा देते हैं x² - 1 और बराबर में 0, क्योंकि
इसका जब 0 में गुणा कराएंगे तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू इनको जोड़ घटा लेते हैं, 4x²। देखिए 4 1 5 माइनस के 5x और ये प्लस का 1। अब देखिए प्लस के इनको भी जोड़ घटा लेते हैं, 4 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 4x²। अब 4 में 1 गया तो बच्चे प्लस के 3x और ये माइनस का 1। अब देखिए -29 इंटू ये x² माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसका अंदर गुणा करा देते हैं। तो देखिए 3 का 4 में, तो 3 चौको 12x²। अब 3 का 5 में -53 15x और 3 एकन 3। अब देखिए प्लस 4 का इसमें 4 चौको 16x², 4 3 12x। अब 4 एकन 4 माइनस के 4। अब -29 का x में तो -29 x² और 1 में तो माइनस माइनस प्लस का 29 एकन 29 बराबर 0। अब जोड़ घटा लेते हैं। देखिए 16 और ये 12, 16 और 12 और 29 को इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 12 और 16 हो गए 28, तो 28x² और ये माइनस के 29 हैं तो माइनस के 29x² भी लिख लिया। अब x वाले पद जोड़ लेते हैं। तो देखिए 12x प्लस के और 15 ये माइनस के हैं, तो और कहीं x वाले हैं बस। तो 12 में 15 घटे तो आ गए माइनस के 3x। अब अचर पद देखिए 29 और ये 3 32, 32 में 4 गए ये घट जाएंगे तो बचेगा 28 बराबर 0। तो अब देखिए 28 में 29 गए तो बचा माइनस का x² और ये माइनस के 3x प्लस के 28 बराबर 0। अब देखिए आगे इधर माइनस है तो माइनस हटाने के लिए सारे चिन्ह बदल देते हैं, तो हो जाएगा प्लस का x², ये माइनस है तो प्लस का 3x प्लस के 28 बराबर 0। इतना आ गया। अब देखिए 28 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 3 आ जाए। जी हाँ, ये देखिए ऊपर प्लस है तो यहाँ भी चिन्ह बदले गए हैं तो माइनस का ही रहेगा, यानी घटाने पर 3 आ जाए। तो 7 चौक 28 यानी x² प्लस के 7x माइनस का 4x माइनस के 28 बराबर 0। अब देखिए इतने से x कामन तो अंदर से होगा x प्लस 7, यहाँ से -4 कामन तो अंदर बचेगा x प्लस के 7 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 7 ये दोनों सेम है एक बार, और ये x ये -4 बराबर 0। अब कर लेते हैं यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 7 इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। एक बार इसको ले लेते हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। जो हमारे x के मान आए वो आ गए 4 कामा -7, दोनों एक साथ लिख लिए और यही हो गए इसके आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नंबर दिए हैं 7वें का फर्स्ट, 3 इंटू 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 बराबर 11 और x इज नॉट इक्वल 3 अपान 5 कामा माइनस 1 अपान 7 इतना दिए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं। 3 इंटू 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3
-4 इंटू 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब देखिए ये चीज़ देखें, ये एक दूसरे की जस्ट उल्टी हैं, तो हम इनमें से किसी एक को माने लेते हैं। तो हम माना इसी को माने ले रहे हैं, 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 बराबर, देखिए x चर दिए हैं तो x को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लिया, इसको समीकरण 1 दे दें और ये देखिए तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 बराबर, ये उसका उल्टा है तो 1 अपान वाई, इसको 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 और इसके मान इसमें रख देते हैं। अब देखिए इनके मान रखे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 का मान है y, तो रख दिए y माइनस 4। अब देखिए 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 का मान दिए हैं 1 अपान वाई, तो इंटू 1 अपान वाई और बराबर 11 है, तो 11 कर लिए। अब देखिए इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस के 4 बटे देखिए नीचे नीचे यानी y बराबर 11। अब क्या करते हैं इसका इधर गुणा, तो 3y स्क्वायर माइनस 4 बराबर इसका इधर कराएंगे तो 11y। ठीक, अब क्या करते हैं 11y को इधर लाते हैं तो 3y स्क्वायर, इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 11y और ये माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए समीकरण बन गया हमारा, तो अब 4 और 3 का गुणा चाहते हैं 12 के इससे गुणनखंड करो कि घटाने पर 11 आ जाए, तो 12 एकन 12 गुणनखंड बन गए हमारे 3y स्क्वायर माइनस के 12y और प्लस का y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 12 एकन 12 में एक गया तो 11 ही बचेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमें 3y मिल जाएगा कामन, तो अंदर बचेगा y माइनस देखिए 3 चौको 12 4, अब प्लस यहाँ से 1 कामन मिलेगा। देखिए इधर अगर हम 4 लेते हैं तो इधर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कामन नहीं मिलेगा, तो y माइनस का 4 बराबर 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं y माइनस का 4 इंटू 3y प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए कर लेते हैं, यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 4। एक बार इसको ले लेते हैं, यदि 3y प्लस 1 बराबर 0 तो देखिए सिंपल 1 को इधर लाएँ पहले, तो इधर बचेगा 3y बराबर माइनस 1, y को 3 को इधर भेज देते हैं तो y बराबर -1/3, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये भी हमारे हल नहीं है। अब हमने जो माना था ये, इसमें y के मान रखने पर तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y के मान रखने पर रख देते हैं। तो पहला है 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 बराबर y का मान देखिए 4 आया पहला, तो 4 रख दिए। अब इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं, तो जब कराएंगे इसका इधर गुणा इसका इधर, तो देखिए 1 सत्ते 7, 7 एक प्लस 1 एकन 1 और इसका इधर देखिए इसका इधर कराएंगे
तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 x और -3 चौको 12। अब x वाले पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, 20 को इधर लाते हैं तो ये 7x माइनस का 20x बराबर -12 और ये आ गया तो माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से 7 में 20 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 13 x बराबर -13। अब देखिए ये माइनस कट गए तो x बराबर आ गया 13/13, तो 13 एकन 13, तो x का मान आ गया हमारा 1। अब क्या करते हैं, अगली बार दूसरा जो मान आया था हमारा x बराबर y बराबर -1/3, एक बार वो रख देते हैं। तो y बराबर अब -1/3 रखने पर रख देते हैं तो हमारा समीकरण एक था 7x + 1/5x - 3 बराबर -1/3। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर, तो 3 सत्ते 21 प्लस 3 एकन 3। अब बराबर देखिए इसका इधर 5 एकन 5 यानी माइनस के 5x और माइनस के 3 एकन 3, तो ये b माइनस ये b माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। अब इनको एक तरफ कर लेते हैं तो ये देखिए 21x 5 को इधर लाए तो माइनस के ये हो जाएंगे प्लस के 5x बराबर। अब यहाँ से देखिए 3 ये प्लस के और 3 ये भी आ गए तो हो गए माइनस के, ये कट गए तो 21 5 हो गए 26, x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0। तो हमारे जो x के मान आ गए वो आए 0, 1, यही इसके हो गए आंसर। तो इस प्रकार के सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर देखें। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज का 7वें का सेकंड नंबर दिए हैं x - 2/x - 3 + x - 4/x - 5 = 10/3। तो इसको हल करते हैं। देखिए तो ये इसमें वैसे सवाल नहीं है जो हम मान लेते, सब कुछ अलग अलग है, तो एलसीएम ही ले सकते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो इसका इधर जब पूरा कराएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 × x - 5। अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो x - 3 × x - 4 और नीचे का यानी x - 3 × x - 5 और बराबर में है 10/3। अब देखिए आपस में इनका गुणा करा लेते हैं, x का x में तो x², x का 5 में तो माइनस का 5x। अब देखिए 2 का x में तो माइनस का 2x। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2 पंचे 10। अब प्लस है तो प्लस रहा, इसका इधर तो x², x का इसमें तो माइनस का देखिए 4x। अब 3 का x में तो माइनस का 3x। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 3 चौको 12 और नीचे का यानी x²। अब x का 5 में तो माइनस का 5x, 3 का x में तो माइनस का 3x और प्लस 3×5 = 15 बराबर 10/3 करा लिया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ घटा लेते हैं। तो देखिए 1 और 1 ये 2x²। अब ये जोड़ लेते हैं तो ये देखिए 5 2 7 7 3 10 4 14x हो गए माइनस के 14x। ठीक है, देखिए -5 2 7 और 7 7 14। अब देखिए 10 और ये 12 ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा 22 और बटे ये हुआ x²। अब देखिए 5 3 8 माइनस के 8x प्लस के 15 बराबर इधर होगा 10/3। अब देखिए यहाँ से हमें
2 कॉमन भी मिल सकता है, तो लेना चाहें तो ले लें। तो 2 कॉमन लिए लेते हैं, या इसका इधर पहले करा लें। चलो ले लो 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के चलो हटाओ 14, हम 2 कॉमन नहीं लेते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 22। अब देखिए 3 गुणा इसका इधर होगा तो इंटू 3 बराबर इसका इधर तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 15, इतना हो गया। अब देखिए अंदर 3 का गुणा करा देते हैं, तो 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 14 तय 42x और 22 तय 66, यानी प्लस के 66 बराबर 10 का इधर तो 10x स्क्वायर माइनस 10 अट्ठे 80x और 10 पना प्लस के देखिए 1 0 15 दाम 150 आ गए। अब क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं एक तरफ। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस के 42x प्लस के 66। अब ये इधर आ रहा है तो माइनस का 10x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 80x, ये आएगा तो माइनस का 150 बराबर 0। अब देखिए 6 में 10 गए तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखिए 42 में 80 घटा दें तो बचेगा 38। देखिए 10 में भाई 2 गए तो 8, अब यहाँ बचे 7, 7 में 4 गए तो 3, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस के 38x। अब 150 में 66 घटा दें तो ये बचेगा माइनस का 84, ठीक बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए इधर माइनस है तो सब चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 38x और प्लस के 84 बराबर 0। अब भी देखिए हमें 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 38 के आधे 19, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 19x प्लस के 42 बराबर 0। अब देखिए 19 चौक नहीं 42 दूना 84, तो 84 के ऐसे में गुणनखंड करना है कि उनको जोड़ा जाए तो 19 आ जाए, तो इसके हम गुणनखंड बना लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड हमारे बन गए फैक्टर करने पर। तो देखिए 2 दूना चाहते हैं 12, ये हो गए 12 और 7 एकन 7, तो 12 7 19 गुणनखंड बन गए। तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर, अब देखिए इसमें बड़ा है हमारा अब 12, तो हम लिखेंगे माइनस के 12x, अब फिर 7, तो माइनस के 7x और प्लस के 42 बराबर 0। अब देखिए इतने से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2x कॉमन तो अंदर बचेगा 2 एकन 2, यानी x 2 पूरा बार आ गया और 2 छंग 12 6। यहाँ से माइनस 7 कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 7 छंग 42 बराबर 0। ये दोनों सेम है, तो x माइनस 6 कामा इधर से 2x माइनस 7 बराबर 0, इतना आ गया। अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 6। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि 2x माइनस 7 बराबर 0 तो 2x बराबर 7 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 7, तो x बराबर आ जाएगा 7/2। तो x के ये 2 मान आ गए, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x बराबर 6 कामा 7/2। तो यही हो गए हमारे
आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए आज का ये अंतिम सवाल है और 7वें का 3rd नंबर। तो ये दिए हैं 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x, कामा a + b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a + b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हल करते हैं। दिए 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b प्लस का 1/x। अब इसमें x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो 1/a + b प्लस का x। अब ये x वाला पद है तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/x बराबर। अब ये बचेगा 1/a प्लस का 1/b। ठीक है, ये 1 है। तो अब देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ठीक है, x का x में। अब ये देखिए माइनस इसका इधर जब कराएंगे तो हो जाएगा a + b प्लस का x, और नीचे का यानी x × a + b प्लस का x बराबर। अब इसका इधर करा लेते हैं। तो a प्लस का b/ab इतना ये हो जाएगा। तो अब ये जो है अंदर माइनस का गुणा करा देते हैं। तो देखिए गुणा कराने पर ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये x, अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का a, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -a -b और ये माइनस का x अपान इसका गुणा करा दें तो ये हो जाएगा ax प्लस x का b में तो bx और प्लस का x में तो x² बराबर a + b/ab इतना हो गया। अब देखिए इधर ये माइनस का ये प्लस का कट गए तो बचा माइनस का a माइनस का b/ax + bx प्लस का x² बराबर a + b/ab इतना हो गया। अब क्या करें, यहाँ से देखिए हमें माइनस मिल रहा है कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया a + b/ax + bx प्लस का x² बराबर ये बचा a + b/ab। अब देखिए ये दोनों सेम है और ऊपर हैं बराबर के, तो ये और ये कट गए तो यहाँ बचा माइनस का 1/ax + bx और प्लस का x² बराबर ये बचा 1/ab। अब तीसरा गुणा करा लेते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का ab/ax प्लस का bx प्लस का x² बराबर 1। ठीक है, अब इसका इधर वैसे यहीं करा देना था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बचा माइनस का ab बराबर ax + bx और प्लस का x²। अब इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² सीधा करके लिखे देते हैं प्लस का ax प्लस का bx। अब ये इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का ab, इधर बचा कुछ नहीं बराबर 0। अब देखिए इतने से x कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का a, इतने से b कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस का a बराबर 0। तो अब देखिए x प्लस a दोनों सेम है एक बार, और इधर से x प्लस b दोनों बराबर 0। अब कर लेते हैं, यदि x प्लस a बराबर 0 तो x बराबर -a। एक बार इसको कर लेते हैं इधर, यदि x प्लस b बराबर 0 तो x बराबर -b। जो हमारे x के अब मान आए तो x बराबर आ गए -a, -b, यही हो गए इसके आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
और हाँ, यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।